कि दिल्ली जो है पर्ची वाला मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है और योगी को घेर के बाहर कर देना चाहती है। ममता कुलकर्णी भी महामंडलेश्वर है और वो भी ज्ञान दे रही है। ये जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है वो इतना छोटा अधिकारी, इतना छोटा पदाधिकारी है कि सबसे लास्ट में उसका नंबर आए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या गुजरात लॉबी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने का, उन्हें ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जिस तरह से प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हर दिन कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, योगी आदित्यनाथ कटघरे में आकर खड़े हो गए और उनकी ही पार्टी में उनकी नहीं चल पा रही है, या फिर ये जो तानाशाही एक तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लगाने के लिए जो आवाजें उठ रही हैं, पंकज चौधरी के जो नए तेवर हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, ये अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ सरकार क्या करना चाहती है? ये हिंदूवादी संगठन के 8-10 लोग पहुंच जाते हैं, आई लव बुलडोजर बाबा और तमाम नारेबाजी करने लगते हैं। प्रशासन का कोई कंट्रोल है कहीं पर कि नहीं है, या फिर ये सब जानबूझकर प्रशासन की तरफ से ही किया जा रहा है किसी खास के इशारे पर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पिछले 7 दिन से ये मामला प्रयागराज में चल रहा है, हमारी आपकी चर्चा भी पहले इस पे हुई थी कि किस प्रकार से इस मामले को तूल देने का काम हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी इसमें माध्यम बन गए हैं। ये सनातन के साथ कुछ चीजों का समापन करना चाहते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सनातन के नाम पे सियासत हो रही है। और सियासत जो असली हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत है। और लड़ाई जो है वो दिल्ली और लखनऊ की, हम लगातार चर्चा इस बात की कर रहे हैं। लेकिन योगी जी दिल्ली का मोहरा बन गए हैं या दिल्ली से डर नहीं रहे हैं, या वो भी कुछ रणनीति कर रहे हैं, ये अभी मैं डिकोड नहीं कर पाया हूं। क्योंकि वो केंद्र जो है वो उनको उलझाना चाहता है, जो दिल्ली के लोग हैं वो उनको उलझाना चाहते हैं, जाल बुन रहे हैं, चक्रव्यूह बुन रहे हैं, और योगी जी उसमें फंसते जा रहे हैं। क्योंकि योगी जी को तो इससे फायदा होगा नहीं, मुझे तो लग रहा है नुकसान ही होगा। 2 धड़े संतों में, साधुओं में बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि आप अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि इस मामले का पटापेक्ष किया जाए, और बहुत आसान है पटापेक्ष करना। और आप जो है शंकराचार्य के ऊपर नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। अभी उनके कुछ समर्थक घुस गए हैं, वो बुलडोजर बाबा की जय बोल रहे हैं, वो बुलडोजर बाबा बता रहे हैं, और इनके समर्थक भी आ गए। आप क्या वहां कुछ लड़ाई भिड़ाई भी करना चाह रहे हैं क्या? आप कुछ व्यवस्था भी बिगाड़ना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अभी क्योंकि तो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, ये मरवा देना चाहते हैं हमको। तो ये माहौल किस तरफ आपको ले जाता है, क्या इशारा करता है? तो मेरे जैसा व्यक्ति इसका विश्लेषण यही करता है कि ये जो अंदरूनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली जो है पर्ची वाला मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है और योगी को घेर के बाहर कर देना चाहती है। योगी जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में शंकराचार्य जी फंस गए और वो राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं, या राजनीति उनके माध्यम से हो रही है और शंकराचार्य भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो अपनी हट करके बैठ गए और योगी जी अपनी हट करके बैठ गए। दोनों ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जबकि लड़ाई सीधी है और सीधी लड़ाई लड़नी नहीं है, इसलिए बीच में कुछ माध्यम चाहिए और माध्यम शंकराचार्य जी बन गए। अब आप देखिए कि जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो तैयार हैं, केशव मौर्य जी, किसी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य ने जी, अब इधर अमित शाह जी अवार्ड बांट रहे हैं यूपी के एक कार्यक्रम में, और उधर शंकराचार्य जी जो है बयान दे रहे हैं कि भाई केशव मौर्य जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो जांच भी करा रहे हैं, हमारा सम्मान भी कर रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य में भी पर्ची वाला मुख्यमंत्री हो।
आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, मोदी जी योगी जी सेकंड लाइन में थे, योगी जी लास्ट में थे और केशव मौर्य जी आगे आगे चल रहे थे, जैसे यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और योगी जी क्या नई रणनीति कर रहे हैं, क्या नया मामला है। आरएसएस चुप्पी साधे हुए है, मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, दिल्ली से कोई बयान आ नहीं रहा है किसी नेता का। तो ये किधर जा रही है यूपी की राजनीति। और दूसरी चीज ये है कि इसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। अब बताइए, ममता कुलकर्णी भी महामंडलेश्वर है और वो भी ज्ञान दे रही है। वो कह रही है कि ये जो शंकराचार्य है ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं। अब वो भी अपनी जो, अब बताइए, अब उनके लिए भी हमें सुनना पड़ेगा, उनके विचार भी हमें सुन के उन पे भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब दूसरे, अब आप बताइए, जो थोड़े दिन तक टिकट मांग रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, प्रमोद कृष्णम जी, वो आज साधु बाबा हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी का वो करना। अब वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनका कुछ थोड़ा सा मामला कुछ दूसरा, अब उनका भी ज्ञान आ रहा है। उनसे कोई डिग्री नहीं मांग रहा, उनसे नहीं कोई पता कर रहा कि भैया आपको शंकराचार्य की मठाधीश की, या जो आप कल की पीठ चला रहे हैं, कल की पीठ के मठाधीश की डिग्री आपको किसने दी है, या ममता कुलकर्णी को किसने महामंडलेश्वर बनाया है, उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री ली है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। शंकराचार्य जी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ के शंकराचार्य हैं, किसने आपको बनाया है, बताइए। तो आप ये कौन से विवाद में उलझ गए हैं और इसका पटापेक्ष क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे लगता है योगी जी नहीं समझ गए। योगी को घेरने के लिए दिल्ली से जो रणनीति बन रही है उसमें मुझे लग रहा है योगी जी गिरते हुए जा रहे हैं। 7 दिन हो गए भाई जी। अच्छा, केपी मलिक जी, आपने दिल्ली और लखनऊ का जिक्र किया, तो कल की तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कल पंकज चौधरी जी किस तरह से 20 लोगों में 17वें नंबर पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। योगी जी सबसे आगे थे। कहा यह जा रहा था कि प्रेरणा स्थल पर उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गाहे बगाए इधर चले आए और फिर उसके बाद जो है घटनाक्रम आगे बढ़ा। हम देख रहे हैं कि कानपुर में कार्यक्रम था, स्वतंत्र देव सिंह की जो है वहां पर एक कुर्सी लगी थी, स्वतंत्र देव सिंह जो है घूम रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ। 50 मिनट का भाषण पंकज चौधरी ने दिया, उसमें योगी जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। तो ये अलग खींचतान क्या चल रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और क्या ये जो कालनेमी है जिसका जिक्र जो है योगी जी कर रहे थे, ये कालनेमी अब कुर्सी डुबा कर ही मानेगा क्या, जो लड़ाइयां चल रही हैं अंदर खाने? नहीं, देखिए, योगी जी जो कालनेमी कह रहे हैं वो कालनेमी दिल्ली वालों को कह रहे हैं। वो कालनेमी जो यूपी में लोग घूम रहे हैं, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे अध्यक्ष, उनको कालनेमी कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो निशाना कहीं और है, उनकी लड़ाई तो कहीं और है। आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की है। देखिए, योगी जी भी कहीं ना कहीं रणनीति राजनीति तो कर रहे हैं। कल हमने जो तस्वीरें देखी थी कि जब गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पे करीब 18-20 आदमी थे और उसमें सबसे लास्ट में, या एक आध आदमी और उनके साथ होगा, सबसे लास्ट में हमें जो है पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिखाई दिए। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सब लोग भी लाइन में आ गए। तो क्या राष्ट्रीय जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है वो इतना छोटा अधिकारी, इतना छोटा पदाधिकारी है कि सबसे लास्ट में उसका नंबर आए, पहले नंबर पे क्यों? बॉस बताते हैं सर, मोदी जी तो नितिन नवीन को बॉस बता रहे थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी बॉस, लेकिन बॉस सबसे पीछे। तो मैं यही कह रहा हूं ना, यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि भाई भले ही वहां प्रधानमंत्री जी अपना बॉस मान रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो यहाँ मैं प्रदेश अध्यक्ष को बॉस नहीं मानूंगा। भाई यहाँ बॉस मैं हूँ, मठाधीश मैं हूँ। तो योगी जी वो दिखाना चाह रहे हैं प्रदेश में, वो बताना चाह रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि अब खुलेआम ये लड़ाई यूपी में भी चलती हुई आपको दिखाई देगी। केशव मौर्य भी बयानबाजी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी बयानबाजी करेंगे, सीधे सीधे एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, लेकिन निशाने पे कोई और रहेगा और निशाना कहीं और रहेगा और बात कुछ और कहेंगे। जिस प्रकार से कालनेमी कह रहे हैं योगी जी, उसी प्रकार से कालनेमी, नए नए कालनेमी या नए नए वर्ड निकाल के लाएंगे। कि अब देखिए ना, केशव मौर्य जी के बयान में और योगी जी की जो कार्य प्रणाली है उसमें
36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। वो उनको शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आप पे बैन लगाएंगे, उनके उस पर नोटिस लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो भगवान शंकराचार्य हैं, हम तो जांच कराएंगे उन अधिकारियों की। तो क्या अधिकारी अपने मन से नोटिस दे रहे हैं क्या? तो ये जताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ चली गई है। और ये जो आपदा भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, क्या इस आपदा में विपक्ष को कोई अवसर मिलता दिखाई दे रहा है क्या? क्या समाजवादी पार्टी की लॉटरी 2024 की तरह खुलने वाली है क्या? क्या समाजवादी पार्टी को थाली में रख के सरकार बनाने का अवसर मिल रहा है क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कानपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी कानपुर में आधा घंटा बोलते हैं, वो पूरी स्तुति गान मोदी जी का करते हैं, लेकिन योगी जी का नाम वो नहीं लेते हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो भी दिल्ली के इशारे पे काम करने के लिए यूपी में आए हैं, और धीरे धीरे अब वो अपने रंग में आ रहे हैं, और आगे आगे रंग बहुत बढ़िया दिखाएंगे वो। और योगी जी को भी समझ में आ गया है कि वो भले ही रंग ना दिखा रहे हो। आप ये देखिए कि जो यूपी का स्थापना दिवस था, उस पे केशव मौर्य को दिल्ली जाना था और ब्रजेश पाठक को शायद गुजरात जाना था, लेकिन जब पता लगा कि अमित शाह जी आ रहे हैं, दोनों गए नहीं, दोनों मंच पे खड़े हुए आके। और अमित शाह जी ने भी कहा होगा कि नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं जाने की, हम जब वहां रहे आप वहां ही। दूसरी चीज ये था कि खेल करने की तैयारी थी पूरी, योगी जी पूरी लाइमलाइट बटोर लें, वहां पर नहीं बुलाया दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल को न्योता नहीं, खुद ही पहुंचे, तो वही वाला खेल करने की तैयारी थी इस बार भी। नहीं नहीं, देखिए ये चीजें, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी में चीजें चलती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें दिल्ली से इनकी शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत होते होते सारे राज्यों में घूम घाम के चली गई। एक स्टेट उत्तर प्रदेश बचा हुआ है जहां पर्ची का मुख्यमंत्री नहीं है, जहां इनका पूरा वर्चस्व नहीं है, इसीलिए ये परेशान है। और मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे जिक्र किया था कि ये यूपी के बंटवारे पे भी विचार कर सकते हैं। अगर यूपी का बंटवारा हो जाता है तो अपने आप इलाज हो जाएगा योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश का भी इलाज हो जाएगा, मायावती का जो कांटा फंसा रहता है दलित के नाम पे कभी भी कुछ भी, वो भी निकल जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पे भी विचार जो है ये लोग कर रहे हैं। और देखिए, प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसलिए सारी रणनीति, सारी राजनीति चुनाव के हिसाब से हो रही है। आपने देखा कि जहां जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे। आप उदाहरण लीजिए राजस्थान का, लोकसभा की आधी सीटें रह गई, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई ऐसा दोषारोपण नहीं है कि भाई ये मुख्यमंत्री थे, इनकी वजह से हम लोकसभा हार गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। हरियाणा में भी सीटें घटी हैं लोकसभा की, वहां पे भी जो है आपने खट्टर को हटा के सैनी साहब को बनाया था, सैनी साहब कोई खास करिश्मा दिखा नहीं पाए। मध्य प्रदेश में भी जो सीटें आई हैं, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में जो 100% रिजल्ट दिया है वो शिवराज की देन है, लेकिन आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज को लगता था अच्छा रिजल्ट देंगे तो शायद हमें बनाएंगे, उनको नहीं बनाया, पर्ची वाले मुख्यमंत्री वहां भी आ गए। तो उसी प्रकार से, उसी रणनीति पे, उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश को लाने की इनकी एक कोशिश है। और वो कोशिश कैसी होगी, अब उसमें मैंने जो पहले भी कहा, मैंने तो आर्टिकल भी लिखा कि योगी जी के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और योगी जी को चक्रव्यूह में घुसा दिया है। तो या तो योगी जी चक्रव्यूह में शहीद हो जाएंगे, और अगर वो शहीद नहीं हुए और मजबूत हुए तो वो नायक बन के बाहर निकलेंगे, और वो फिर असली क्रांतिकारी होंगे जो 2027 में दोबारा जीत के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वही तो खतरा है, उसीलिए तो ये सारी रणनीति चल रही है। तो उनको कैसे रोका जाए, उनके रास्ते की बाधाएं कैसे बढ़ाई जाए, इस पे दिल्ली विचार कर रही है। अब कितना उसमें योगी चल पाते हैं, कितनी इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं, आज तो मुझे एक हिसाब से योगी जी अकेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी का या संघ उनके साथ खड़ा हुआ हो, इस पे भी मुझे संशय है, क्योंकि अभी तो संघ की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का कोई बयान आया नहीं है।
अभी योगी जी ने अपना कोई शक्ति प्रदर्शन दिखाया नहीं है। क्या अगर इस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में होती है कि मुख्यमंत्री बदला जाना है, तो कितने विधायक जो है योगी जी के साथ हैं, ये भी संशय है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों अलग अलग विधायक दलों की मीटिंग हो रही है, अलग अलग जातियों के, पहले ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, फिर दूसरे लोगों की मीटिंग हो रही है, क्या एक माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों को भटका, इनसे जो है भड़काया जाए कि ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई करा दी जाए ताकि स्वर्णों में ही लड़ाई हो जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण मुख्यमंत्री है और दलित परेशान है, इसलिए दलित भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी में और कांग्रेस में जा रहा है। इसलिए भी ये बहाना है आपके पास कि स्वर्ण को हटा के और आप किसी पिछड़े दलित को, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए, और इसी में केशव मौर्य की लॉटरी खुलने की बात चल रही है क्या? बहुत सारे कारण हैं। अभी किस तरफ ऊंट बैठता है, इसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा अभी कुछ दिनों का तस्वीर साफ होने में। अभी तो आपको कुछ दिन और मजा, ये जो प्रयागराज में शंकराचार्य बनाम योगी चल रहा है, मुझे लग रहा है रामलीला थोड़े दिन और चलेगी। जी बिल्कुल, और शंकराचार्य झुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं डटा रहूंगा, आप चाहे जितने भी जुल्म कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि संत बनाम संत की लड़ाई में संत समाज भी बट गया है, राजनीति भी बट गई है, सामाजिक तौर पर भी लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर जो माहौल बन रहा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बन रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ 27 तक सरवाइव कर पाएंगे और क्या दोबारा उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे? इस पर संशय जताया जा रहा है। तो आपकी उस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।